आप दोनों को पहले दिन ही बता दें कि मेरा रोल जो है वो नसीब लिखने वाले का नहीं, कोच का है। ये हमें डिफाइन करना चाहिए। मैं आज बात करने आया हूं, मेरा आखिरी जुमला होगा वमा अलैना इल्लल बलाग, कि अल्लाह मियां मैं कह सकता था, दिलों में डालना तेरा काम है। आप कह दें ना करें अंडरस्टैंड। हम अपने बच्चों के नसीब नहीं लिख सकते यार। क्या मतलब आप में से जो कुछ ज्यादा सक्सेसफुल है, क्या वो कह सकता है कि उसका बच्चा भी इतना कामयाब होगा? नो, नेवर, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि अगर कामयाबी कोई विरासती हक होता तो हर कामयाब का बच्चा कामयाब होता, नहीं होता। इसलिए आपको फर्स्ट डे इंश्योर कर देना चाहिए कि आई एम अ गाइड, आई एम अ मेंटोर। मेरे बच्चे ये लाइफ को छोटे छोटे 3 महीने के कोर्स में ना देखो, लाइफ एक बड़ी लंबी चीज है। मेरी जिंदगी के बड़े स्टूडेंट जो 22-23 साल पहले जिनको मेरी समझ नहीं आई, मसलन उनको लगा कि नहीं यार ये मतलब सख्त है या असूल परस्त है या इसके प्रिंसिपल्स हैं, वो बाद में उन्होंने एडमिट किया है सही है। हम क्यों फौरी तौर पे फैसला चाहते हैं? ये जो एक दिन में जज कर लेना है या चंद दिनों में जज कर लेना है या महीनों में जज कर लेना है, ये प्रिंसिपल ही गलत है। हमें वक्त पे छोड़ना चाहिए। कुछ चीजों को वक्त पे छोड़ें, वक्त डिसाइड करेगा आपने क्या किया था और उनकी नीयत क्या थी और आपकी नीयत क्या थी। ये हम सब में सब्र होना चाहिए। आपको बता दूं बात, ये बड़ी अहम बात है ट्रेनर्स और कोच के लिए कि आपका मेरा काम माली वाला काम, हम बड़ा सब्र वाला काम कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हमें बड़ा टाइम लगता है। एक बच्चा है जो पलटता है, उसके बाद वो आता है कहता है जी मैं तब तो नहीं सब सीख सका, लेकिन उसके बाद ये हुआ और आप मेरी पहली दूसरी के उस्ताद हैं, कच्ची पक्की आपने करवाई मुझे। तो ये थोड़ा सा सब्र हमें करना चाहिए। ये सब भी कहीं ना कहीं आपको नजर आएंगे, दिखेंगे। इनमें से कुछ कामयाबी की कहानियां 3 माह में तैयार हो जाती हैं, कुछ नहीं होती, कुछ 1.5 साल में होती, अच्छा कुछ तब भी नहीं होती। कुछ लोगों में अचानक फिर जागता है जिन और वो 4 साल बाद नजर आएंगे। तो हमें इतना सब्र तहम्मुल बर्दाश्त हमें होनी चाहिए। और जो अच्छा देखिए, हमें जिंदगी को देखने के जो हमारे मीटर्स है ना, बाज़ औक़ात थोड़ी देर के लिए चेंज कर देने चाहिए। मसलन हम ये समझ रहे हैं कि अगर मेरे बॉस या मेरे इर्द गिर्द के लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं तो मैं ठीक हूँ। कभी कभी ये ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी किसी का एक्नॉलेज करना ज़रूरी नहीं होता, आपका सेटिस्फाई होना ज़रूरी होता है। अच्छा, कभी कभी ये भी ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी आप कहते हैं यार मेरा रब राज़ी है तो ये भी ठीक है। अच्छा, कभी कभी आप कहते हैं नहीं यार मैं चुप कर जाता हूँ, इसको सब्र से देखता हूँ फिर किसी और वक्त के लिए। ये बड़े तजुर्बे के साथ मैं आपको बात बता रहा हूँ कि कोई भी बंदा अगर चापलूसी से कोई जगह बना लेता है ना, उसकी ज़्यादा देर जगह नहीं रहती। यानी चापलूसी कोई बड़ा ही कायम रहने वाला प्रिंसिपल नहीं है, उसका दुरानिया थोड़ा है। एक कामयाबी है जिसकी बुनियाद है और वो खड़ी है, और एक कामयाबी है जिसकी बुनियाद नहीं है और वो खड़ी है। ऑब्वियस है जिसकी बुनियाद है उसकी लाइफ ज्यादा है। असली फल जो रस देता है और जो जूस वाली दुकान पे चाक वाला लटका हुआ, उसमें फर्क है। तो एक बंदा जो वाकई टैलेंटेड है, काबिल इंसान है, मैं कहता हूँ उसको कभी कभी वो शायद मेरा ख्याल है वो अल्लाह ताला उसको फ्रीडम दे देता है, हालात वाकयात से भी आगे निकल जाता है बाज़ बात। तो हमें पूरा यकीन होना चाहिए कि चापलूसी एंड नहीं है। फिल वक्त लग रहा होगा कुछ फेवरेट्स और अपने, आखिरकार जीतता वही है जो काबिल। और जब आप किसी लेवल पे पहुंचते हैं तो आपके आसपास ऐसा ग्रुप होता है जो नेगेटिविटी फैला रहा होता है। आपके रिश्तेदारों में होगा, ठीक है, या आपके दोस्तों यारों में होगा, यार देखो इतने अच्छे लेवल पे पहुंच गए एकदम से, यानी कि 2-3 महीने 4 महीने। उस नेगेटिविटी को किस तरह कम करें, या उनको चेंज करें या जस्ट इग्नोर करें उन लोगों को? किस तरह के, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारे जानने वाले, हमारे क्लोज हैं, उनको हम छोड़ नहीं सकते। वो नेगेटिव है, हम उनको छोड़ नहीं सकते। अच्छा, वो ज़्यादातर नेगेटिविटी नहीं होती, वो हसद होता है। हसद होता है। मैं आपको बताऊं कि बड़े लोग अपनी इस एक्टिविटी को ना जस्टिफाई कैसे करते हैं। हम तो बेनकाब कर रहे हैं, ये बड़ा कॉमन है। मतलब मैं कल एक पोस्ट पढ़ रहा, तो एक किसी पढ़ने लिखने वाले बंदे ने किसी सीनियर पढ़ने लिखने वाले के खिलाफ लगाई हुई थी पोस्ट। तो किसी ने नीचे कहा कि जी आप क्या मनफी हरकत कर रहे हैं। उसने कहा नहीं मैं बेनकाब कर रहा हूँ। नीचे जवाब दिया हो उसने उसने कहा मैं बताना चाह रहा हूँ ये बंदा ठीक नहीं। ये याद रखिएगा कि इसका सिर्फ एक ही जवाब है, सबसे बेहतरीन जवाब, इग्नोर करना। अगर आप इग्नोर नहीं करते तो वो कामयाब हो गया। फिर असल में इग्नोर ही है ना। सब्र क्या है? 103 बार कुरान पाक में हुक्म क्यों है सब्र का? इग्नोर, चुप कर जाए, वक्त पे छोड़ दें। और आप देखिए, सोचें आपको काम मिला है और उसको जलना मिला है। यार कितनी बदकिस्मती है कि एक काम कर रहा है दूसरा जल रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा करें और काम करें। यानी तरक्की की इससे बड़ी निशानी क्या हो सकती है कि आपके हासिद हो? इससे बड़ी निशानी क्या हो सकती?
इससे बड़ी गारंटी की बात क्या हो सकती है कि आपको लोग बेचारे साजिशें करने लग पड़े, वो एंगलिंग करते हैं आपके काम की, यानी गलत एंगल देते हैं, गलत मतलब बना देते हैं, जान के वो वीडियोस बनाते हैं, खिलाफ पोस्ट कर देते हैं। ये साइन है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि आपने आगे निकल जाना। तो मेरा ख्याल है कि इसमें इग्नोर करना, हम मुहतात रहना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए, लेकिन यानी जवाब देना और उसको फिर काउंटर करना, उसमें एनर्जी अपनी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। नहीं लगती जी, जब तक आपका ये यकीन है कि मेरी कामयाबी मेरे अल्लाह की अता और देन है, नहीं लगती। जिस दिन, याद रखिएगा, नजर उसको ज्यादा लगती है जिसको लगता है मेरा कमाल है, इसका ओरा ही नेगेटिव होता है। ये जो मैं का ओरा है ना, ओरा से मुराद वो मैग्नेटिज्म कि ये मेरा कमाल है, इतना नेगेटिव ये ओरा है कि बला खुद लगती है, आके मुसीबत खुद आ जाती है, गले पड़ जाती है। लेकिन जब आप कहते हैं यार माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मेरा क्या कमाल है, अल्लाह की मेहरबानी है, या आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप कहते हैं जी मैं दिल से सोचूं तो मेरा क्या कमाल है। तो जब आप क्रेडिट अपने रब को देते हैं ना, सर रब हाफिज है, खुद सोचे जिसको आप वारिस करार दे रहे हैं, जिसको कह रहे हैं कि वही रब है, फिर परवाह नहीं होनी चाहिए। क्या ख्याल है सर नसीर, साजिद नसीर, सिराज नसीर साहब? आपका प्रिंसिपल देखें, मैंने फिजिक्स की किताबों में लिखवा दिया, आप खुश किस्मत है कि नहीं है? एक ये भी तजुर्बे से बताऊं, क्योंकि मैं एक अरसे से सोशल मीडिया पे उन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। बाज़ औक़ात एक ऐसा बंदा जिसने मनफी होकर आपके खिलाफ हुआ होता है ना, बाद में हक में हो जाता है। मैंने बड़े लोगों की नफरत को मोहब्बत में बदलते देखा। अगर आपका आला ज़रफ़ आप है, आपका दिल बड़ा है, आप दरवाजे खुले रखते हैं, आप वापसी का चांस रखते हैं, पता नहीं है कब वो जो है वो आपका मुनकर जो है वो मानने लग पड़े। ये हमें दीन भी यही सिखाता है कि अगर किसी का रवैया बदलना है तो उससे अच्छा सलूक करो, उससे अच्छा सलूक करो जिसका नहीं है रवैया। यानी अच्छे के साथ अगर आपका अच्छा रवैया है ना, कोई कमाल नहीं है, लेकिन बुरे के साथ अगर आपका अच्छा रवैया है ना, तो सर फिर कमेटी डली हुई है आपकी। वो कमेटी क्या है, इंशाल्लाह एक दिन वो भी टर्न हो जाएगा और एक अच्छी मिसाल भी बन जाएगी कि यार ये कितना बड़ा इंसान है, ये उस बंदे के भी साथ चलता रहा जो बंदा साथ चलाने वाला नहीं था। सर असल में ना ये कौम वैसे भी एक चैलेंज ये है कि अभी तक कन्विंस्ड ही नहीं है कि ट्रेनिंग भी कोई चीज़ होती है। ये बहुत बड़ा मसला सर, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि 4 साल की यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के बाद हमें कुछ नहीं आता, हम राजी हैं उस पर, हमने रट्टे लगाए उस पर राजी हैं, और स्किल्स की बात आती है हम इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। अच्छा, ना पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार है, ना टाइम इन्वेस्ट करने को तैयार है। ये तो अल्लाह भला करे सारे कोविड ने हालात बदले और लोग कन्विंस्ड हो गए हैं कि कोई शॉर्ट कोर्स के जरिए अर्निंग की जा सकती है, सक्सेस स्टोरीज आने लग पड़ी। तो ये बड़ा चैलेंज है। मतलब मुझे चंद दिन पहले एक हमारे यूके से ट्रेनर्स आए हुए थे, आरिफ अनीस मलिक साहब, तो उन्होंने बताया कि 2025 में दुनिया की जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री है वो कितने बिलियन डॉलर्स पे होगी, उन्होंने फिगर बताई। तो पाकिस्तान तो बहुत पीछे, यहां तो बटकड़ाई से आगे नहीं हम गए। अब देख ले, मतलब हम तो इस सीजन शुरू होने वाला, तैयार हो जाए असलम दारुल माई, नैनो में लग जाए, दूर नहीं है हरीसा अमृतसरी, खाने का वक्त आ गया है। फीके की लस्सी किसने, कौन उसके बगैर कौन बनना चाहेगा ट्रेनर। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है सर, वो माने वो रोटी पे ज्यादा है, वो लर्निंग पे कोई नहीं है सर। यानी कोई मुझे बताएं जिसने शौक खुद जाके कोई कोर्स किया हो, आपको कितने लोग मिलेंगे, आटे में नमक मिलेंगे सर, जिन्होंने खुद कोई सोचा हो कि यार मुझे कोई कोर्स करना चाहिए या मुझे अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए। तो यार मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर जाके भी मतलब हमारी सारी जो प्लटून है वो कहाँ कहाँ फिर रही होती बेचारी, क्लासरूम में नजर नहीं आती, उन्हें वो आज़ादी पड़ी होती है, बस मुझे फ्रीडम मिले। बड़े कम लोग हैं जो कन्विंस्ड होते हैं कि हमें जाके अटेंड करना चाहिए कोई सेशन, कोई सेमिनार, इस तरह की चीज़ों।